Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy. And first of all, let me extend my heartfelt gratitude for liking the मन की बात वीडियो. काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों ने लाइक किया है और वो वीडियो पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है लोगों के बीच, एस्पिरेंट्स के बीच. एंड देयर वी हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में मेंशन किया है जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो ऑल दोज हु आर वाचिंग नाउ एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो, please go check it in the video section or playlist. Now today we are again going to discuss a compendium of or a compilation of fauna in news. Especially इस टाइम पे ज़्यादा important हो जाता है. UPSC we have seen in last year 2023 they asked almost 6 to 7 species fauna which were in news. उनके behavior और उनकी सारी चीज़ों को पूछा था. So this we should know. यहाँ पे I have tried my best to compile all the important ones but not the all. बिकॉज हर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते, हर फॉना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने हैं उतने हम लोगों ने कोशिश की कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नेक्स्ट 20 मिनट्स में डिस्क्राइब की जाए. सो क्विकली देखेंगे हम वन बाय वन व्हाई दे वर इन न्यूज़ और उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई फीचर या IUCN स्टेटस जो हमें पता होना चाहिए. वी विल हैव अ लुक क्विकली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वन इज दिस वन, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स एंड वाई देवर इन न्यूज़. 2024 में फरवरी में न्यूज़ थे, PIB का आर्टिकल है. देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर IUCN स्टेटस इज नियर थ्रेटेंड and their habitat have been notified as protected areas, for example Changthang sanctuary in Ladakh, and the bird is very special or you can say sacred for the Monpas in Arunachal Pradesh, the major Buddhist ethnic group. So they are very special and sacred point of view से, religious point of view से भी और ecology में जो उनका रोल है उसके point of view से भी important है. तो ये हम लोगों ने देख लिया quickly. The next one is Sigaritis मेघमलाई. अभी है क्या? सो न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट्स आफ्टर 33 years. तो क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं. इट हैज बिकम द फर्स्ट बटरफ्लाई स्पीशीज टू बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स इन 33 years एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड इन मेघमलाई हिल्स इन द पेरियार लैंडस्केप ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट्स. तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि 33 years के बाद पाया गया. और क्या है? बटरफ्लाई की स्पीशीज है. क्विकली अगर ये कभी आपको मैच द फॉलोइंग में भी मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि सिगारेटिस मेघमलाई इज स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई. तो ये हमें पता चल गया. नेक्स्ट वन इज रेड पांडा. रेड पांडा दार्जिलिंग जू और उनके अटेम्प्ट. सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ है, कैसा है देख लेते हैं एक बार. सो रेड पांडा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. इट इज ऑल्सो स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम एंड इंडिया में दोनों तरीके के रेड पांडा पाए जाते हैं, हिमालयन रेड पांडा ऑल्सो एंड चाइनीज रेड पांडा. एंड दिस सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट. And you should also know that it is the highest altitude park in the state of West Bengal. Now talking about another pandas which are giant pandas, उनका IUCN status है vulnerable और उन पे complete अगर किसी को भी पूरे वर्ल्ड में अगर giant pandas को zoo में भी लेना होता है तो उन्हें चाइना से लीज पे लेना होता है, right? So this is about red panda और उनके IUCN status and details देख लें. They were in news because of Singalala National Park. उन्होंने कुछ लॉन्च किया है प्रोग्राम. Next is Asiatic wild dog. They were in news because they were found dead in the Mudumalai Tiger Reserve और ये 2023 नवंबर की न्यूज़ है. देख लेते हैं एशियाटिक वाइल्ड डॉग का स्टेटस वगैरह क्या है. सो इन इंडिया दे आर क्लस्टर्ड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विद कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश प्लेइंग क्रूशियल रोल इन देयर कंजर्वेशन. टॉकिंग अबाउट देयर IUCN स्टेटस इज endangered. So this is about the Asiatic wild dog. Next, bears pochard. Assam's Kaziranga National Park records 27% increase in water bird. तो ये टाइगर रिजर्व इज नाउ अमंग द टॉप 5 हैबिटेट्स. है क्या? काजीरंगा टाइगर रिजर्व में ये टॉप 5 हैबिटेट बन गया है बेयर्स पोचार्ड का. देख लेते हैं इनका भी स्टेटस. सो बेयर पोचार्ड इज अ डाइविंग डक फाउंड इन ईस्टर्न एशिया एंड दिस स्पीशीज हैज बीन क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN. तो हमने देख लिया कि IUCN है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट्स व्हाई ये न्यूज में मेंशन था. नेक्स्ट, इंडियन स्किमर्स. एंडेंजर्ड इंडियन स्किमर्स फ्लॉक टू आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं. और भी क्या रिलेटेड न्यूज है और इनका क्या डिटेल्स है देख लेते हैं. सो देयर IUCN स्टेटस इज endangered and they are also known as Indian scissors bill and their habitat is primarily on sandy and lowland larger rivers. The Indian skimmer is endangered and it was spotted along the Ghagra river at Dudhwa Tiger Reserve because of which also it was in news, right?
सो एंडेंजर्ड हो गया, किस लिए न्यूज में था ये भी हमने देख लिया। चुम सैल्मन, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है। चुम सैल्मन आर ब्रीडिंग आर्कटिक एंड इट इज एन ominous साइन फॉर ह्यूमैनिटी। आर्कटिक में है, मतलब मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग होने की वजह से अगर वहां पे ये पाए जा रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड साइन फॉर ह्यूमंस। वाई, इनके बारे में थोड़ा सा बिहेवियर देख लेते हैं। सो चुम सैल्मन इज ए स्पीशीज ऑफ सैल्मन फिश and they hatch in freshwater streams and rivers and then they migrate to saltwater environment of the oceans to feed and grow. They do not reside in freshwater for extended period. और अगर ये आर्कटिक में फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब मेल्टिंग तो फॉर श्योर हो ही रही है और वो रूट्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हार्मफुल है ये हमें एनवायरमेंट में हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली उसका रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर ह्यूमैनिटीज, बट वाई दे वर इन न्यूज, कहाँ पाए जाते हैं इसका आपको पता चल गया। और IUCN स्टेटस वगैरह ऐसा कुछ इसका हमें जानने की जरूरत नहीं है एंड ऐसा कुछ एंडेंजर्ड वगैरह भी नहीं है। पिग्मी हॉग, 18 रेयर पिग्मी हॉग रीइंट्रोड्यूस्ड इन देयर हिस्टोरिकल होम्स इन असम। ये 2023 सितंबर की न्यूज है, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते। सो पिग्मी हॉग, दे आर द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट and rarest wild pig which was almost wiped out from the alluvial grassland and now is being released in the western Assam's Manas National Park and Tiger Reserve. So if we talk about their IUCN status, it is critically endangered and they thrive in wet grassland. So they are the world's rarest and smallest pygmy hog. ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट इज सेला मकॉक, न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर सेलापास। तो सेलापास है, सेलापास ने डिवाइड कर दिया था, तो इनका जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स, जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस है सेलापास की वजह से ये लोग डिवाइड हो गए थे। इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सो इट इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी रिकॉर्डेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास that is Sela Pass. It is located almost 13,700 feet above the sea level and it is coming from Arunachal Pradesh. So this was in news. Next, clouded leopard. With nimble feet, clouded leopard play hide and seek. क्यों था, क्या था और बाकी स्टेटस भी चीजें देख लेते हैं। So clouded leopard, two scientists actually from the World Wildlife Institute, they found the clouded leopard in the Manas National Park. If we talk about clouded leopard in India, they can be categorized under two categories. The mainland clouded leopard, which are distributed from Nepal to peninsular Malaysia, and the Sunda clouded leopard, which are native to Borneo and Sumatra. If we talk about the mainland clouded leopard, their IUCN status is vulnerable. And it is distributed across the northeastern states of India, be it Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, हर जगह है। Next, we have Hargila. How women are saving greater adjutant stork Hargila, a bird people hate in Assam. लेकिन इसकी कुछ religious importance भी है, चलिए देख लेते हैं। So Hargila, it is also known as the greater adjutant stork and its IUCN status is endangered. There are only 3 known breeding grounds, 1 in Cambodia, 2 in India. India वाला कहाँ है? Assam and Bihar. In fact, religious significance इनका ये है that they are considered the Mount of Vishnu. वन ऑफ हिंदुइज्म के जो प्राइम डेटीज हैं, भगवान हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे इनको जोड़ा जाता है। सम वर्शिप द बर्ड एंड कॉल इट गरुड़ महाराज और गुरु गरुड़। तो ये इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। तो कुछ लोग हेट भी कर रहे हैं इनको आसाम में, लेकिन वहीं उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट, स्लग। एक स्लग जो पाया गया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उन्हें हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नेम किया है। स्लग नेम्स Geological Survey of India names newly discovered head shield sea slug after President द्रौपदी मुर्मू। तो ये स्लग है और इसमें देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी है कि एक स्पेशल तरीके का म्यूकस छोड़ता है जिससे सैंड विल नॉट गेट अटैच टू इट्स बॉडी एंड इट कैन, मतलब सैंड से भी निकल जाता है ये। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर था इस स्लग का। नेक्स्ट देख लेते हैं, horseshoe crabs disappearing off Odisha has scientists alarmed. A horseshoe crab का medicinal, priceless and one of the oldest creature on the earth should be placed in species recovery plan. क्या है, कैसे है, देखते हैं। तो ये horseshoe crab है, बड़ी यूनिक चीजें हैं। इसका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लड नहीं होता है एक्चुअली, उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या है, कैसे है, देखते हैं। सो horseshoe crabs, they are the one of the oldest living creatures on earth and medicinally they are priceless and they are disappearing from the familiar grounds, especially of Odisha's Balasore district.
India has two species of horseshoe crabs, the coastal horseshoe crab and the mangrove horseshoe crab. And the major concentration of animal is found in Odisha. इसकी IUCN status की बात करें तो ये they are not listed in IUCN list, but they are under Schedule 4th of Wildlife Protection Act 1972. The blood of horseshoe crab is very important for preparation of rapid diagnostic reagent, and all injectable medicines are tested with the help of horseshoe crabs. A molecule has been developed from the reagent of the horseshoe crab that would help treat diseases which affect pregnant women. तो ऐसी इंपॉर्टेंस है इसकी, जितने भी इंजेक्टेबल वैक्सीन्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है. तो horseshoe crabs they are disappearing from, तो ये बड़े यूनिक हैं, इनके बारे में और भी पढ़िएगा. टॉकिंग अबाउट हंगुल, हंगुल का सेंसेशन हुआ, पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर सीज अपटिक, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टोल्ड अबाउट दिस. देख लेते हैं हंगुल के बारे में. सो हंगुल is also called as the Kashmiri stag, and it is a subspecies of Central Asian red deer which is endemic to Kashmir. And in Kashmir it is found primarily in the Daichi Gam National Park, where it has been given a special protection, and its IUCN status is critically endangered. Talking about the next species which was in news was ghole fish. Gujarat gets a state fish. Why ghole, the fisherman's lottery was chosen? क्यों उसको state fish का दर्जा देने के लिए चुना गया, देखते हैं. So it is commonly found in Indian Pacific region, ranging from Persian Gulf to Indonesia and north to Japan. तो पूरा Persian Gulf से जापान तक पाया जाता है. The ghole fish is highly valued, especially for its fish maw. Fish maw का मतलब होता है dried swim bladder, which is a delicacy and used in traditional medicines, especially in the East Asian market. And it can fetch prices in the market, very high price in the market, sometimes as much as rupees 25,000 per kilogram. 25,000 रुपए per kg, ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है. That's why it has been chosen as the state fish of Gujarat. Gentoo penguins were in news. Extremely rare all white Gentoo penguin spotted in Antarctica. Here is why it is unique. थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं. So it is exclusively found in southern hemisphere between 45 to 65 degree south latitude. Within this range, Gentoos are found in Antarctica Peninsula as well as sub-Antarctic island, especially the Falkland Island. And its IUCN status is least concern. The major difference between the Gentoo penguin and the other penguin is their head marking. They have two white wedges around their eyes that are connected by two medium-sized lines across their top of their heads. तो इसको देखने में ही है, थोड़ा व्हाइट कलर का होता है. एक तो रेयर है, ऑल मतलब ऑल व्हाइट, पूरा ही व्हाइट था. तो ये उधर देखने को मिला था अंटार्कटिका में, इसलिए वो न्यूज में था. और वैसे भी वो जो नॉर्मल पेंगुइन्स उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है लुक वाइज. ग्रेट सी हॉर्स विद ओवरफिशिंग. ग्रेट सी हॉर्सेस बोल्ट फ्रॉम द कोरोमंडल. देख लेते हैं. वन ऑफ द 12 स्पीशीज ऑफ फिश विद हॉर्स लाइक हेड फाउंड इन इंडो पैसिफिक रीजन. व्हाई दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ओडिशा to fishing pressure? Because of the fishing pressures they are migrating to Odisha. कहाँ से migrate कर रहे हैं? कोरोमंडल कोस्ट से. तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. Sea horses are a type of marine fish and they are named because of their distinctive head and neck which resembles horses. बाकी जो भी 12 sea horse species हैं, they are vulnerable by IUCN. And there are almost 9 species which are found along the coast of Indian states, 8 states and 5 union territories, right from Gujarat till Odisha, apart from Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. So ये हैं हमारे सी हॉर्सेस. और सबसे इनकी बड़ी यूनिक बिहेवियर है कि सी हॉर्सेस में जो मेल होता है वो प्रेग्नेंट होता है और वो बर्थ देता है. जो भी फर्टाइल एग होता है उस फर्टाइल एग को ये अपने वूम में रखता है एंड दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग. तो ये बड़ा यूनिक बिहेवियर है इनका. नेक्स्ट इज महाबली फ्रॉग. महाबली फ्रॉग वेटिंग फॉर ऑफिशियल रिकॉग्निशन. होम, वेयर, कैसा, पढ़ लेते हैं. सो महाबली फ्रॉग has been named after the mythological king Mahabali who ruled over the region of Kerala. And the frog is compared with the Mahabali due to their similar characteristics. That's why it has been given the same name. It is a unique species and it is endemic to the part of southern western Ghats and cannot be found anywhere else. And it is believed that this species should be rightly called living fossils because of its evolutionary roots, and they are linked to the dinosaurs going back to almost 70 million years ago. And its IUCN status is endangered, and
इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज केरला में असेंबली में इसका डिस्कशन हुआ था दैट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट एम्फीबियन ऑफ केरला, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. अभी देख लेते हैं द लास्ट वन. द लास्ट वन इज सारस क्रेन. The Sarus crane is the tallest bird in the world and has been declared as the state bird of Uttar Pradesh in 2014. And as per IUCN status, its status is vulnerable. So illegally आरिफ भाई ने रखा था. लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था, शॉर्ट्स पे भी आता था, यूट्यूब पे बहुत आता था. इनफैक्ट अखिलेश यादव जी ने इनको विजिट भी किया था. फिर उसके बाद ये बुक हो गया, बेचारे जेल में चले गए. तो ये हो गई हमारे आरिफ भाई की कहानी. So I have covered all the important species which I found are important. उनका IUCN status important है या उनकी behavior importance, उनका relevance है किसी न किसी वजह से, चाहे वो political, economic या उनका social या ecological जो भी importance थी उसकी वजह से मैंने डिस्कस किया है. But there were many other species which were in news, like ये गेको है, मैग्नेटोफॉसिल्स हैं, बे ऑफ बंगाल में पाए गए हैं मैग्नेटोफॉसिल्स. इनकी इंपॉर्टेंस है लेकिन अब सब कुछ तो नहीं कवर कर सकते, राइट? सो वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. So this is all in today's video. This was all about the fauna in news, and these videos are very very important. And once again I am reminding you about the मन की बात वीडियो. अगर नहीं देखा है तो देखिए जाके. And this also, do like, subscribe and share with your friends whomsoever you think it would be helpful for them. Please share with them. Okay, so that is all in today's video. Take care and see you in the next video.